कोंगाड़ी जी। मेरा गैर सरकारी संकल्प आदिवासी समुदायों की पीड़ा और समाधान को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास की गंभीरता को जरूरी समझते हुए इनके बहुलता वाले इलाकों के प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़ाई को अनिवार्य करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब सुनिश्चित की जाए। ठीक, मंत्री, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, जो प्रश्न लाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा, यह बिल्कुल ही झारखंड अलग राज्य के साथ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। खबर करवा दीजिए। जब दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने 1972 में धनबाद के सरायझला में महाअधिवेशन संपन्न किया हुआ, उस महाअधिवेशन में प्रथम ही उस महाअधिवेशन का विषय रहा इस राज्य के भाषा, संस्कृति और यहाँ के परंपरा व्यवस्था को, यहाँ के जल जंगल जमीन को हम कैसे बचाए रखें, जिसके लिए महोदय बृहद झारखंड अलग राज्य की उन्होंने घोषणाएं की और उस पर महोदय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आर्य के राय भी पूर्ण रूप से दिसम गुरु शिबू सोरेन को समर्थन दे करके ये अलग राज्य के आंदोलन, बृहद अलग राज्य के आंदोलन को शुरुआत किया गया था। इसलिए निश्चित तौर पर जो आज इस राज्य बने 25 वर्षों बीत रही है, आज किसी न किसी रूप से हम इसको इमली जमा नहीं बना पाए। आज हमारी सरकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व पर ये बातों को सरकार ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम कैसे इस राज्य में मातृभाषा से हम पढ़ाई शुरू करें, जिसके लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का निर्देश पर महोदय पड़ोसी राज्य बंगाल सरकार जो वहाँ जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई चल रही, लागू है, वहाँ जनजातीय भाषा में केजी से पीजी तक पढ़ाई हो रही है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल में पढ़ाई चल रही है और वहाँ का क्षेत्रीय भाषा से भी पढ़ाई चल रही है। उसको अवलोकन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए 5 संसदीय कमेटी का गठन किया गया महोदय, और जिन्होंने 1 सप्ताह तक बंगाल में रह करके अध्ययन करके वह लौट चुकी है और रिपोर्ट विभागीय पर समर्पित किया है और उस रिपोर्ट हम विधिवत रूप से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को विभाग द्वारा मैं खुद उस रिपोर्ट को सबमिट करूंगा। उस रिपोर्ट पे समीक्षा का दरमियान जो जिस तरह का निर्णय आएगा, सरकार का तो यह निर्णय है कि हम मातृभाषा में हम विद्यालय पंचायत स्तर से, पंचायत में हो, विद्यालय ब्लॉक से हो, सभी विद्यालय में हम सर्वे करके उसके अनुपात हम जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हम शिक्षक बहाली करेंगे। इस पर महोदय निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर नीतिगत बैठक करके निर्णय लेकर के हम इस क्षेत्रीय भाषा को जितना जल्द से जल्द हो मातृभाषा को पढ़ाने के लिए हर विद्यालय से हम प्रारंभ करेंगे।
अपना अविस्तार प्रस्ताव ले लीजिए, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिए। निश्चित रूप से यह सराहनीय पहल रही है और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने झारखंडियों का, जो आदिवासियों का मांग रहा था झारखंड अलग राज्य के लिए, और उसका मूल आधार था कि भाषा, संस्कृति, परंपरा का सुरक्षा था। लेकिन खेद के साथ मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि गलत लोगों के हाथ में झारखंड चला गया था शुरुआती दौर में, जिसके कारण आदिवासी समुदायों का भाषा, संस्कृति, परंपरा को संरक्षण नहीं दिया जा सका अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है और सर्वे करा लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में स्पष्ट तौर से जो मेरी भावना है, आदिवासी समुदायों की भावना है कि आदिवासी समुदायों के भाषा, संस्कृति, परंपरा जो कालांतर में की वजह से भूल गए हैं या भूल रहे हैं, जिसके वजह से आज भाषा, संस्कृति, परंपराएं लुप्त हो रही है आदिवासी समुदायों की। तो अध्यक्ष महोदय, जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, यह एक सच्चाई है। जब पढ़ेंगे, संस्कृतियों को जब पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, तो लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे और आने वाला पीढ़ी जानेगा। इसीलिए मेरा स्पष्ट भावना है इस सवाल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों और कॉलेजों में जनजाति भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो जानेंगे और संस्कृति बचेगा। जो संविधान का अनुच्छेद 29 में संरक्षण का बात कहा है, संविधान का अनुच्छेद 350 का में शिक्षा में सुविधा, भाषा, अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा में सुविधा का बात कहा गया अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए पिछला सर्वे हुआ था अध्यक्ष महोदय, पिछला साल, वह सर्वे बहुत गलत था अध्यक्ष महोदय। मैं याद दिला देना चाहूंगा सरकार को कैसे गलत सर्वे हो गया था। सिमडेगा जिला का मैं उदाहरण बता रहा हूं। सिमडेगा जिला में सर्वे जब हुआ था पिछला साल, तो जिसमें सीट सृजन खड़िया समुदायों का 2 हुआ था, मुंडारी का 41 हुआ था और नागपुरी का 156 हुआ था, जबकि वहां कुड़ुक, उरांव जनजाति के लोग भी है, वो नील था अध्यक्ष महोदय। तो सर्वे पर ध्यान दिया जाए कि संवैधानिक अधिकार जो मिला है जनजाति क्षेत्रों को, अल्पसंख्यक भाषा समुदाय के लोगों को, तो जितना भी स्कूल में जितने भी जनजाति भाषा के बच्चे हैं, चाहे संख्या कुछ कम क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जानकारी के लिए, भाषा संस्कृति का संरक्षण देने के लिए उस स्कूल में शिक्षक का नियुक्ति होना अनिवार्य किया जाए अध्यक्ष महोदय। यही मेरा मूल समस्या और है इस गैर सरकारी संकल्प के द्वारा। माननीय सदस्यों का कहना उचित है, क्योंकि जब मैंने विभागीय समीक्षा बैठक किया, उस समीक्षा बैठक में इस त्रुटि को मैंने भी पाया कि उस समीक्षा में जो रिपोर्ट मैंने जो पाया है, उसमें पहले जो सर्वे किया गया था उस पर कई विद्यालय में, जैसे उनका अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहे कि अच्छी तरह से माननीय सदस्य को मालूम है कि किन विद्यालय में कितने कौन भाषा भाषी के छात्र पढ़ रहे हैं, और मैंने जब समीक्षा के दौरान इस पाया गया है, निश्चित तौर पर इसमें त्रुटि पाया गया है और इस त्रुटि को सुधारने के लिए